तो दोस्तों, किसान आंदोलन में 30 मई को गुलकणी गांव के 40 वर्षीय राजवीर सिंह की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। आज हम राजवीर सिंह के घर पर हैं और उनकी धर्मपत्नी संतरो देवी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि उस समय घर का क्या माहौल था और राजवीर जी घर से किस टाइम निकले थे, क्या कहकर निकले थे, उस दिन सुबह घर का माहौल कैसा था, कब वो गए थे, क्या कह कर गए थे, गोली की सूचना लगने की कब मिली उनको, कब ये पता चला उनकी डेथ कैसे हुई, उनके बच्चे की उम्र कितनी थी, ये सारी बातें हम संतोष जी से पूछेंगे। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताओ, उस दिन सुबह का दिन का माहौल बताओ, सवेरे का पूरा दिन। सुबह तो थे नहीं, शाम को चली जी, 6 बजे 5 बजे। गोली शाम को चली थी? हाँ, शाम को चली थी। तो वो जब दिन में घर थे, घर में क्या क्या काम हुआ, उस दिन की बताओ, आखिरी दिन का कैसे? घर में तो सार जा रहा था, सार था। अच्छा, जींद गया हुआ था। हाँ। अच्छा। हाँ। तो उस दिन मतलब घर में पशुओं के लिए उन्होंने कुछ काम किया होगा। आप बच्चों से कई बातें? बच्चों तो न्यू का था, चीज चार्ज दन दे रहे, दुकान दुकान वाला न्यू का था, इतनी दिन दे रही चीज चार्ज। तो वो कंडेला कांड का जो किसान आंदोलन था, वो लगातार उसमें शामिल थे? हाँ, शामिल थे। अच्छा, उस दिन वो पहले कंडेला भी गए हुए थे? गए थे। अच्छा। हाँ, ओढ़े तो आए थे मैं। अच्छा, कंडेला से आए? हाँ। अच्छा। हाँ। तो घर भी आए पहले? घर आए थे, न्यू बोला चाय बनाए दे, चाय पीऊँगा, चाय पी ली। न्यू बोला तो थोड़ी बनाई और बना, आदमी आओ घने हरे। फिर वह चाय भी नहीं बनाने, बोले पुलिस आएगी, फिर वो सीधा चला गया। फिर बाका बड़ मैं दी, मैं भी चली गई। मैं तो ना जाओ, नहीं बोला तम तो रहो। फिर यह थी पड़ोस ने बोला तो ना जाओ, तेरे आने बच्चे हैं तो पाछा है जे। फिर उसे गोली लगी। फिर मैं भाजी गई, मैं कौन कछान गिर गया, इसके लागी गोली। फिर मन जाके देखा तो उसे खुद ही लगी, फिर मैं बेहोश हो गई मैं। अच्छा। हाँ, उनको गोली लगती है, फिर आप बेहोश हो गई? हाँ, मन दिखा नहीं, नू दूर बिच्छा था हमारा थोड़ा। हाँ, मैं गई तो मैंने देखा किसका लागे बैठा लिया। हाँ। पुलिस के फिर वो देखा तो मैंने मारे पाया, फिर मैं बेहोश हो गई, मैंने नहीं पता फिर आगे। गोली आपकी आंखों के सामने ही लगी? ना, थोड़ा बिच्छा था हमारा द्वारक का। थोड़ा हाँ बिचा? हाँ, थोड़ा बिच्छा था। ठीक है। तो उस समय फिर ये आगे थी और कई बंदे मनस आगे थे। हाँ। तो ये गोली वहाँ सड़क पर लगी थी उधर? सड़क कर लोवे जा रहे थे। अच्छा, सड़क के नज़दीक? मंदिर है, मंदिर के पास। तो उस समय बच्चे कितनी उम्र थी? बच्चे 14 साल का छोरा था और छोरी लाले 15 साल की थी। अच्छा। हाँ। तो घर में कमाने वही थे? मैं कमानी थे और कौन था कमानिया भी? कमाने वाले वही थे सिर्फ? वही थे बस। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर घर को किस तरह संभाला आपने? घर को कैसे संभाला, किले पड़े रहने में बर्बाद हो गया, हम रोए पिटे गए। फिर गणेदन में जाके सोधी आई, फिर जाके बड़ा बड़ा काम चलाया। तो अब बेटा क्या करता है? ईब तो बेटा लाले नौकरी पे है। अच्छा। हाँ, नौकरी कब मिली? उड्डा ने दे 2.5-3 साल पाछे। अच्छा, उड़ा सरकार में नौकरी मिली उनको? हाँ, उड्डा सरकार में मिली 3.5 साल पाछे। ओके। बेटे की शादी कर दी? बेटे की शादी कर दी, दोनों बच्चों की शादी कर दी? दोनों की शादी कर दी मैंने। ओके। तो वो संघर्ष जो 20 साल का संघर्ष है, तो बच्चे छोटे थे, तो खेती भी पूरी बर्बाद हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल आपके सामने रही होंगी? मुश्किल के माछ भी नहीं रही, माछ भी खराब हो गई, खेती भी बुआरा करनी नहीं रहा, कोई भी नहीं पड़ी रही। फिर मरे बर्बाद हो गया सारा सौदा जी। बर्बाद होने का कारण अट का सांग जुड़िया सारा। मैच थी, 2 पीछे किसे के ले रखे थे, ना ले रखे थे, वही भी तो मांगन वाले गाहक बन गए, मांगन वाले बन गए, वो भी मसा पैड़ा है पिस्सा। याने बच्चे थे, खेती खाली रिया को करनिया नहीं था, उसमें जो मैलक था तो जाए लिया भी सबने बेरा है। बहुत औखे बालक पाले हैं, बहुत दुखी होकर पाले हैं। ईब तो नहीं अपने पाया पर खड़े हो गए, अपने सारे कामयाब बालक हो रहे हैं। ईब वो है ये 3-4 साल तक बालक अपना कामयाबी पाए गए सारे। उस टाइम पर बहुत घनी बड़ी कल्ली थी, और कल्लिया न्यू आई थी, कुछ कौन था ये गुलकणी के 3-4 गामा के गोली न्यू चली थी, 3-4 गामा के ये जेल में जा रहे थे। ये से किसाना का बारा में, बिजली का बारा में, बिजली का था यू रोड़ा, बिजली का रोड़ा था किसाना का, उसमें जा रहे थे जी। फिर ओके बनिया वही बोले भाई गुलकणी दरांगे दरना, तो हमने किसी ने नहीं मेरा गुलकणी करना है। कंडाला था ठैक है, वो गुलकणी आने लगे नहीं, छोटे छोटे बालक थे रोड पे, बोले रे बोझे काटो, बोझे काटने थे। पहले हम आए थे खेत में थे, वह आई 3,000 थी, 4,000 थी, 5,000 पुलिस हमने की गिनती थी। पुलिस आएगी, हाँ मैं बोले मखा पुलिस आएगी, गांव में पुलिस आएगी। हमने ये इस बात का तो बेरा नहीं भाई ये किस बारत आई है किस नहीं है। उन्होंने कहा जोड़ पे चुगरदा गांव का गोली चलाई। गोली चलाना में एक आधा पूछा तो बोले क्या तो नकली है, असली गोली को चला नहीं सकता बिना ऑर्डर। इबा अपन बयान पढ़ा न के बराबर असली है नकली है। हाँ मैं जिस टाइम पे फिर वहाँ आ गया अपना बरने आगा को गाँव में गाड़ा में बढ़ गई पुलिस, गोली चलावा गाड़ा में बढ़ गई।
फिर हमें बोले मैं तो गाड़ा में पुलिस बढ़ली है, बहुत घनी बड़ी कैली होगी। हमें खड़ी थी 4 लुगाई, बग्गी दो खेत में आई थी। हमें लाठी ले लेकर छोटी छोटी बगली पाछा पाछा 4-5 आदमी का पाछा पड़ रही थी। वो बोले बेटी चौधरी के करो तम खड़ी खड़ी का हमें तो मार दिया तो हमें बगलो। हमें गए हाँ जो पुलिस पाछा हट दी रही, हमें आगा नो दे रही। हमें स्कूल का कूड़ा लग चाले। फिर मैंने एक टोरड़ा ठाया नहीं पुलिस खातर, पुलिस वाला ने मेरा टोरड़ा मेरा लग गया कड़म में। फिर मेरा और भी जोश बद गया, मैं उल्टी नहीं हटी सब तय आग गए। मैं रह गई जितनी पुलिस थी 2000 पुलिस थी। आग गए पहला नंबर मैं सुन पुलिस का, पुलिस पछाना हट दी रही, आगान मैं चल दी रही। मैं भी बोल दे रहे उल्टा सुल्टा, मैं भी बोल दी रही। तो फिर एक कूण में खड़ा था, एक मेरा जेठ लागा था। वो बोले तो ना मेरे बालक थे याने 4-5 साल के। वो जब मारा भी उसे में गया था 25 तारीख ना बड़ा दिन वो जाम खुला था। फिर मैं बोली मैं ताऊ मैं मर गए नहीं, मारा के बनागा लुगाइया का। और तो फिर तो रांडे रांड रवांगे भी, फिर कोई कमानिया नहीं रहेगा, हम जीव क्या करांगे के। फिर इसका गरड़ा था जो वो मेरे ले 6-7 एक डिंग पछीत में था। एक में अरे एक और कमार था, वह खड़े थे, हमें दन्नू अड़ो जड़ी। उसने जो बेट कने गोली चलाई, एक ने बेट कने मारे बीचों बीच गोली गई। मैं बोली मखा वाले गोली गई, बोले ना भाभी कोई नहीं गई। मखा गई और लै गली, किसका लै गली। फिर हमने पाछा मुड़ कर देखा तो वह पुलिस ठा ले जे डर लग गए। हमें ओढ़े खड़े रहे वह पुलिस। फिर पाछा ते एक और मरजेठ लगा था, वो आ गया बोला गाँव में जवान मार दिया जवान। माँ एक आदमी वो लिया अभी कोई होया वो, हमने पिछाना तो जद जद रजावा। फिर हमें मैं नहीं डरी, सारा गांव उल्टा आ गया, उठ कर सारे बह जाए गांव में आ लिए सारे। फिर मैं बोली मैं गांव में जावांगे तो पुलिस ओढ़े खड़ी। मैं बोली मैं गांव में तो जाए कौन ठीक आंदी है, यह बात है। उस लाश का दौर है, सारे अपना अपना हो गए। 1-1.5 घंटे में एक ली खड़ी रही हूँ। जिस टाइम वह गोली का कड़ाका सुनिया नहीं, मैं बोली माँ बाले गोली तो लै गली। वो बोला कौन नहीं लगी, मैं बाले लै गली गोली, चाहे मानो न मानो। मैं तो उस टाइम तो उसका दौरा खड़ी रही, छोटे छोटे बालक थे, वो मन नहीं कहेंगे बे तेरे बालका ना कौन पाड़ेगा। मैं बोली ताऊ तो हमें नहीं रोगे नहीं, मारी भी क्या जिंदगी है। वो जिसा न्यू बैठा था ने उसका एडे को आया करना और एडे को गोली ली खड़ी है, राजवीर के। हाँ राजवीर का गोली ली खड़ी है। उस टाइम पे सारे माँ आगे में थी, मेरे तो पछी थी मैं राजवीर से। उस टाइम आ गोली जमा सही गोली लगी और असली गोली चलाई थी। न्यू नहीं मेरा गोली चली कह जा रहे गणिया का तो छर्रे लग गए हैं, गाँव में आया का सारा गोली मर मर के गई है। तो आपके पास राजवीर जी की कुछ यादें भी हैं उस समय की? उस समय की हाँ कुर्ता पजामा पहन था, जूते पहन था। हाँ वो दिखाओ उसमें की क्या क्या यादें सहेज कर रखी हुई है। अखबार भी ले रही हूँ मैं तो, अखबार दे रही हो। धोला कमीज था, धोला कुर्ता पजामा पहन था, अंगोछा था, अंगोछा भी था। उस टाइम का जी ये भाई ये हमारे पास एक अखबार है और ये दैनिक ट्रिब्यून अखबार है और इसमें 31 मई 2002 का ये अखबार का पहला पेज है। और इसी पहले पेज पे ये मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा खबर दिखाए। ये है राजवीर की मौत सिर में गोली लगने से हुई, किसान आंदोलन और उग्र हुआ। और ये हमारे साथ संतरोजी जो बैठी हैं बीच में ये विलाप कर रही हैं और साथ में इनकी बेटी है और ये इनका बेटा है, उसमें इनकी उम्र 13 साल थी और बेटे की उम्र 15 साल थी। तो इस समय का ये फ़ोटो इन्होंने आज तक उनका सहेज कर संभाल कर रखा हुआ है। और कुछ उनके उसमें के जूते हैं आपके पास, वो दिखाओ जूते और वो कुर्ता पजामा। अच्छा उस टाइम के दे रहे ये आखिरी समय वो ये जूते पहने हुए थे? हाँ ये पहने थे जी। अच्छा और वो कुर्ता पजामा? कुर्ता पजामा दे रहे, कुर्ता पजामा शोरूम में देखा कई बर्तन है। ये कुर्ता पजामा है, ये कुर्ता पजामा ले रही थी उसके। अच्छा ये कुर्ता पजामा उन्होंने उसमें पहन रखा था आखिरी समय? वो तो दूसरा था जी ले ले, वो तो दस गए खून में जी, खून में दस गए वो तो। और ये उसके दूसरे थे। तो संतरोजी ने राजवीर जी का जो कुर्ता पजामा है वो संभाल कर रखा हुआ है और उनके जूते हैं उसमें जो भगदड़ मची हुई थी, ये जूते भी उस समय के हैं, उसमें ये सोल टूट गए हैं। उसमें 20 साल से उनकी यादें इन्होंने बिल्कुल संभाल कर रखी हुई हैं। और 31 मई 2002 का ये अखबार भी बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है, जिसके पहले पन्ने पर बॉटम स्टोरी ये छपी हुई है, राजवीर की मौत सिर में गोली लगने से हुई। फोटो भी है, पूरा परिवार उसमें विलाप कर रहा है। ये फोटोग्राफर हैं दैनिक ट्रिब्यून के पंकज शर्मा, उनकी तरफ से फ़ोटो खींचा हुआ है। और गुरमीत सिंह
ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस की एक रिपोर्ट है उनकी। तो पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने गोली मारी थी और गोली लगने से राजवीर सिंह की सिर में गोली लगने से मौत हुई थी। और संतोष जी ने बताया, ताई जी ने, कि किस तरह से परिवार इनका पूरी तरह बिखर गया था। छोटे बच्चे थे, पशु थे, वो ख़त्म हो गए थे और खेत में कोई खेती करने लायक नहीं था क्योंकि बच्चे छोटे थे, अकेले कुछ कर नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, धीरे धीरे इन्होंने पूरे परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला। हालांकि हुड्डा सरकार ने बड़ी इनको राहत दी, इनके जो बेटे थे उनको नौकरी दी। जितने भी कंडेला कांड के दौरान जो किसान शहीद हुए थे उन सबको हुड्डा सरकार में नौकरियां मिल गई थी। अब ये है कि इनका परिवार संभल गया है, लेकिन माता जी उस समय की जो यादें हैं वो यादें जब ताज़ा हो जाती हैं तो आँखों में अब भी पानी आ जाता है। तो आज हम स्पेशल इसलिए आए हैं कि राजवीर सिंह का जो स्टैचू है, राजवीर सिंह की जो प्रतिमा है, गुलकणी गांव के बस स्टैंड पर शहीदी स्मारक बन रहा है, किसान शहीदी स्मारक। वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। अभी 2-4 दिन में वो प्रतिमा लग जाएगी और 1 तारीख को यहाँ पर गांव में जो किसानों की याद में एक शहीदी दिवस मनाया जाएगा, शहीदों की याद में मेला होगा, तो उस समय उन सभी शहीद किसानों को नमन किया जाएगा।